अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हमारा जो है ना इंटरप्रेन्योरशिप का क्लास है। आज सैटरडे है, तो सैटरडे के दिन जो है ना हमारा इंटरप्रेन्योरशिप का क्लास होगा। तो क्लास हम बाकायदा आगाज़ करते हैं दुआ से। रब्बे शरह ली सदर ली वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे ज़बान का गिरा खोल दे और मेरे लिए मेरे काम को आसान कर दे, ताकि मैं अपनी बात लोगों को समझा सकूं। तो पिछले क्लास में हमने जी पढ़ा था इट्स टाइम टू टेक कंट्रोल, यानी कि यही वक्त है हम अपने काबू में कर लें। अच्छा, हम अपने काबू में किस चीज़ को कर लें? आपने पढ़ा था कि पिछले क्लास में हुसैन बश किया रमजान भाई, किस चीज़ को हम अपने जो है ना काबू में कर लें? अच्छा सही, हम जो है ना इनकम को अपने काबू में कर सकते हैं। यही वक्त है हम किसी और के मुताबिक जो है ना अपना इनकम सेट ना करें, या जो हमें सैलरी मिले उसी पे गुजारा ना करें। हमारा जितना मर्जी हो हम उतना कमाएं, यानी कि इस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। और हम किस चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर सकते, वो है इकॉनमी, मुल्की इकॉनमी। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है कि हम चाहते हैं कि रुपया की कीमत जो है ना $1 जो है 10 रुपये के बराबर हो। ये हमारे बस की बात नहीं है। तो हमारे जो बस की बात है वो इकॉनमी, अपना इनकम है। इकॉनमी हमारे बस की बात नहीं है। अपना कस्टमर, यानी कि हमारा ज़्यादा कस्टमर हो, ये हमारे बस की बात नहीं है। ठीक है, हमारे बस की बात क्या है? इनकम, अपने इनकम को कंट्रोल करें। तो इसका हमें सोल्यूशन क्या होगा, हम किस तरह से कर सकते हैं? नंबर 1, विजन। हमारा विजन हो, हम जो काम कर रहे हैं बिजनेस ओनर में, हमारा एक विजन हो, हम किस वजह से काम कर रहे हैं, विजन हमारा वाज़ेह हो हमारे जहन में। और नेवर गिव अप, कभी छोड़े ना उस काम को, कभी छोड़े ना। ये 5 साल तक जो है ले सकता है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं 10,000 घंटे 5 साल तक का सफर होता है, और 500 लोगों को आपको ट्रेन करना है। और बशर्ते कि वो टाइम 10,000 घंटे आप जो है ना एज ए बिजनेस ओनर की तरह सोच रहे हैं। आपके माइंड में ये हो कि मैं सर्विस दे रहा हूं, पैसे के लिए काम नहीं कर रहा हूं, तभी आपकी 10,000 घंटे काउंट होंगे। आपके माइंड में अगर पैसा है, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि मैं लोगों को ट्रेन कर रहा हूं, तो भले आप 1,00,000 घंटे भी लगा दें, आप 1,00,000 घंटे भी लगा दें, तब भी जो है ना आपका ये बिजनेस ऑनरशिप का सफर जो है ना वो पूरा नहीं होगा। ये 10,000 घंटे जो है ना आपके पूरे नहीं होंगे। तो पूरे पूरे कैसे होंगे? जो माइंड सेट है बिजनेस ओनर का, जो माइंड सेट है सर्विस देने वाला, उस माइंड सेट के साथ हमें 10,000 घंटे देने और 500 लोगों को ट्रेन करना है। इसके लिए हमें 5 साल रोबोटिक कहते हैं कि लगेंगे, और हमें अपने 10,000 घंटे मुकम्मल करने हैं इसी माइंड सेट के साथ। अगर हमारा माइंड सेट ये नहीं है, हमारा माइंड सेट पैसे कमाना है, तो फिर आप 1,00,000 घंटे भी लगा दें, आप बिजनेस ओनर नहीं कर सकते। समझ आ गया? तो हमें बिजनेस ओनर का जो माइंड सेट है उसके ऊपर जो है काम करना है। तो आज हम किस तरह एनवायरनमेंट बना सकते हैं बिजनेस ओनर या एंटरप्रेन्योरशिप का जो इन्वायरमेंट चाहिए होता है, हम वो इन्वायरमेंट कैसे बनाएं अपने घरों में, कैसे वो इन्वायरमेंट बनाएं एंटरप्रेन्योरशिप को, जो है जो किस तरह का इन्वायरमेंट चाहिए। खाली ले। तो आज हमारे क्लास का टॉपिक यही है
कि जो बिजनेस ओनर का जो आ, बनने के लिए हमें किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए। अस्सलाम वालेकुम खलील भाई। वालेकुम सलाम। जी हमारा क्लास जारी है, तो आप काइंडली गौर से बातों को सुने। आवाज़ क्लियर है मेरा? आवाज पैदा मुड़ी। अच्छा, सही है सही है। मैं मज़ीद लाउडली बोलने की कोशिश करता हूँ। तो आज हमारे क्लास का जो टॉपिक है ना, वो है एंटरप्रेन्योरशिप इन्वायरमेंट इन आवर हाउसेस। हम अपने घरों में जो है ना बिजनेस ऑनर का माहौल किस तरह बनाएं, एंटरप्रेन्योरशिप का माहौल किस तरह बनाएं, ये हमारे क्लास का टॉपिक है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है ना, हम जिस लत में पड़े हुए हैं, हमारा जो कौम, हमारे घर वाले, सबसे पहले हमें उससे निकलना है। वो क्या है जो आमतौर पर हम करते हैं ना, वो लूडो गेम है। ये हमारे घरों में, हमारे माशरे में आम है। इस लूडो गेम से निकलें। नंबर 1, इससे खुद को निकालें। क्यों? क्योंकि ये गेम टोटली लक बेस काम करता है। इसकी गोटियां जो है ना, हम पूरे गेम में आस लगाए होते हैं कि अभी चौका आएगा, अभी छक्का आएगा, अभी दुखी आएगा। यानी कि किस्मत के ऊपर, हमारे कंट्रोल में चीज़ नहीं होती। हम किस्मत के ऊपर जो है डिपेंडेंट है। और लूडो गेम हमें जो है, हमारे जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, वो भी हम जो है ना लूडो गेम की तरह गुजारते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कभी ऐसा मोड़ आएगा, कि कभी ऐसा छक्का आएगा, हमारा ज़िंदगी जो है ना, हम गुर्बत से निकलकर अमीरी में जाएंगे। नौकरी कहीं अच्छे जो है ना डिपार्टमेंट में नौकरी हो जाएगा, या हमें ऐसे कोई लॉटरी हमारा निकल के आएगा, अबू को कोई ऐसा खजाना मिलेगा, तो हम जो है गुर्बत से निकलकर अमीर हो जाएंगे। तो ये माइंड सेट जो हमारा बन जाता है ना, ये लूडो गेम की वजह से बनता है। बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ जो है ये गेम बाकायदा बैंड है। इस गेम को खेलने में पाबंदी है। लूडो गेम को खेलने में क्या है? पाबंदी है। लेकिन हमारे मुल्क में बदकिस्मती ये है कि हम जो है ना, ये आमतौर पर खेला जा रहा है। तो इस गेम से अपने आप को निकालें। इस तरह के और भी गेम हैं जो हमें जो है किस्मत के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं। अपने मेहनत से हम जो हासिल कर सकते हैं वो इसमें नहीं है। तो ये किस तरह बन सकते हैं? तो हम जो है इसके लिए मोनोपोली खेलें। अपने घरों में किस चीज़ को लाएं? मोनोपोली। ये 1000-1500 का एक गेम है, बड़ा ज़बरदस्त प्लानिंग सब कुछ इसमें है। पैसे को किस तरह सेव करना है, किस तरह पैसे कमाना है, बच्चों के साथ मिलकर जो है ना। जी जी, आवाज आ रहा है? खलील भाई आवाज आ रहा है? नेटवर्क मजा आ रहा है। अल्पा समझाना देगा। बस यही मसला है। इसीलिए जो हमने जो है ना फिजिकल अरेंज किया हुआ है कि आप लोग दोस्त जो है ना फिजिकल आ जाएं। तो फिजिकल में ये डिस्ट्रैक्शन और ये चीज़ें नहीं है। बंदा हर लिहाज से जो है ना सीख रहा होता है, और बंदा सीखने के लिए जो है ना एक सफ़र तय करके आता है, तो फिर वहाँ जो है ना सीखने का भी मज़ा होता है। तो आप कोशिश करें, फिजिकल का कोशिश करें। हम टाइमिंग आपको जो टाइम सूटेबल होगा वो टाइम सेट कर लेंगे। तो फिजिकल का काइंडली आप जो है ना कोशिश कर लें। तो नंबर मोनोपोली गेम जो है ना, ये हम आम कर लें। ये 1000-1500 पे मिल जाता, हर बुक शॉप में जो है ना ये होता है। पूरा इसमें सब कुछ प्लान है, सब कुछ डिज़ाइन है। पैसे किस तरह सेव करना है, उस पैसे से जो है ना नए एसेट किस तरह बनाने हैं, ये सारे के सारे डिज़ाइन। और दूसरा जो है ना हम चेस खेलें। इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है। चेस कौन सा गेम है? चेस शतरंज जिसको कहते हैं। इसमें ये होता है कि उसमें जो है ना हर्डल आते हैं, गोटी के सामने जो है ना उसमें
उस मसले को हल करने के हर्डल आते हैं। तो उस मसले को हल करने के हज़ारों रास्ते होते हैं। बंदा 7-8 गोटियों से 7-8 जो है ना तरीकों से उस मसले को हल कर सकता है। तो उसमें ब्रेन की स्टार्मिंग हद से ज़्यादा होती है, प्लानिंग ज़बरदस्त प्लानिंग होती है। और ये जो है ना बादशाहों का खेल है, क्योंकि उसमें हद से ज़्यादा जो है ना दिमाग इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ हम आम कर रहे हैं। इसके अलावा कैश फ्लो, ये ज़बरदस्त गेम है। ये ऑनलाइन जो है ना प्ले स्टोर से आपको मिलेगा। कैश फ्लो, कैश फ्लो आप प्ले स्टोर में लिख के कैश फ्लो गेम ये आपको मिलेगी। तो ये बड़े ज़बरदस्त गेम है, बड़ा ज़बरदस्त गेम है। इसको खेलें। आपको रियल लाइफ में हमें जो है ना जो चीज़ें पैसे कमाने के हवाले से घर के माहौल में जो रियल लाइफ में हमें जो है ना जो प्रॉब्लम पेश आते हैं वो सारे के सारे यहाँ हैं। और इसको किस तरह हल किया जाए ये सारे के सारे जो है वहाँ उनका हल किया हुआ है। कैसे? मिसाल के तौर पर आप घर में रहते हैं, घर में जो है ना लड़ाई हो गया, मियाँ बीवी का आपस में क्या हो गया, लड़ाई हो गया। लड़ाई के दौरान जो है ना एक गिलास टूट गया, एक गिलास क्या हो गया, टूट गया। तो अब उस लड़ाई में क्या हुआ, मियाँ बीवी आपस में गुस्से में आकर जो है ना उनका नतीजा क्या हुआ, वो गिलास तो टूटा, लेकिन उसका और नतीजा क्या हुआ, उन्होंने डिवोर्स दिए, एक दूसरे को कह दिए, डिवोर्स दिए। ये हकीकत में भी ऐसा होता है कि लड़ाई के दरमियान गुस्से में बंदा आकर जो है ना एक दूसरे को तलाक देते हैं। ठीक है, अब तलाक दिए, डिवोर्स हुए, तो डिवोर्स होने से क्या होता है, 50% एसेट जाया हो जाते हैं। एक तो ताल्लुकात खराब हुए, दूसरा 50% एसेट जो है ना वो जाया हो गए। कैसे? यानी कि जो शादी किया उसके खर्चे, जो सामान उन्होंने लाया था और उन्होंने जो चीज़ें वाइफ की तरफ से अरेंज हुए थे वो सारे ज़ाया हो जाएंगे। तो 50% जो असासे हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। समझा गया? और उस गेम में जो है ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल तौर पर है, ऐसे सिचुएशन आएंगी और आप जो है इसको कैसे हैंडल करोगे। समझा गया? और इन्वेस्टमेंट करने का वहाँ जो है ना तरीका है, आपके अकाउंट में चंद पैसे हैं जो गेम में हैं ऑलरेडी, यानी कि ऐसे आप किस तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास पैसे कम है तो आप लोन ले सकते हैं, और लोन का रिटर्न कैसे करेंगे, जो यानी कि रियल टाइम रियल में जो सिचुएशन आते हैं बंदे को इन्वेस्ट करने में, सारे वहाँ किस तरह इन्वेस्ट करोगे, और जो है वो पैसे आप आगे उससे अपना एसेट किस तरह बना सकते हैं, ये सारे के सारे जो है ना उस गेम में है, कैश फ्लो में। सही है। इसके अलावा फैमिली सपोर्ट से भी हमारा जो है ना घर में एंटरप्रेन्योरशिप का माहौल बन सकता है। इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक मुझसे भी जो है ये चीज़ नहीं हो पाया, मैं इसके ऊपर कोशिश कर रहा हूँ कि फैमिली सपोर्ट के ऊपर जो है ना हम काम करें। फैमिली सपोर्ट यानी कि हमसे जितना बन सकता है हम जो है अपनी फैमिली में ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं, पैसे के लिहाज से अपने दादा के नाम, अपने नाना के नाम जो है ना हम फंड बनाएं। यानी कि फंड बनाएं कैसे कि दादा के नाम जो है ना एक हमने फंड बनाया, उसमें सारे भाई जो है ना मंथली अपने पैसे जमा करेंगे उस फंड के नाम से। ठीक है, अब उसमें क्या होगा कि जो हमारे फैमिली की रिक्वायरमेंट है, जो हमारे दादा की फैमिली से ताल्लुक है इनका, ठीक है, हम जो है ना वो पैसे उनके ऊपर खर्च करें, उनके हेल्थ के ऊपर खर्च करें। ठीक है, या उनको पैसे को जमा करके जो हमारे दादे की फैमिली में से जो सगे यानी चाची के बेटे हैं, चचा जाते हैं, उसमें से जो है ना या भाइयों के बेटे हैं, तो उन पैसों को हम यानी कि कोई ऐसा है बिल्कुल गरीब है
उसको यानी कि एक बिजनेस का स्टार्टअप लेके दे, उनको एक बिजनेस खोल के दे। तो फैमिली सपोर्ट सिस्टम हम बनाएं, इससे हमारे घरों में जो है इंटरप्रेन्योरशिप का माहौल बनेगा। इसी तरह नाना के नाम पर जो है हम एक फैमिली फंड का वो करें, जिससे जो नाने का जो फैमिली है उसको हम सपोर्ट करें। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर मेरा प्लान है, इस पर इंशाल्लाह मैं काम करूँगा। तो इससे हमारे घरों में जो है वो माहौल मिलेगा, हमारे बच्चों को जो है ना वो सोच मिलेगा जो एज ए एंटरप्रेन्योरशिप सोचते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा सोशल वर्क। सोशल वर्क हमें जो है ना इस सफर में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। सोशल वर्क कैसे, अमेरिका में जो है ना, ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चा था, 20 साल की उम्र में उन्होंने 20 साल की उम्र में उन्होंने तकरीबन 20 से 21 इदारों के साथ काम किया था एज ए सोशल वर्क। उनके वालिद साहब ने उन्हें ये माहौल दिया था। वो सोशली तौर पर यानी कि सोशली तौर पर मतलब क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट तकरीबन 20 से 21 इदारों के साथ जो है वो काम कर रहा था 20 से 21 साल की उम्र में। तो उनको 20 इदारों के साथ काम करने का तजुर्बा हुआ था। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि उनको जो है ना उनके कम्युनिकेशन स्किल उनके इम्प्रूव हुए, लोगों से बात करने का जो स्किल है वो उनका इम्प्रूव हुआ था। मुख्तलिफ माइंडसेट के लोगों से मिला 20 से 21 साल की उम्र में, मुख्तलिफ शोबों के लोगों से मिला, उनको किस तरह हैंडल करना है, उसको किस तरह अपनी बात समझानी है, वो बातें जो है उनको समझ आई। और इतना सोशल वर्क भी साथ किया। तो हम भी जो है ना अपने घर में जो माहौल बनाना चाहते हैं तो हम सोशल वर्क करें, अपने घर वालों को उसमें इन्वॉल्व करें, ताकि हमारे बच्चे जो है दूसरे लोगों को जो सर्विस दें उनके अंदर बोलने की सलाहियत पैदा हो, कम्युनिकेशन स्किल उनकी इम्प्रूव हो। क्योंकि जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो वो उनका कम्युनिकेशन स्किल यानी कि एक प्रोफेशनल बंदे की तरह हो। समझ आ गया? तो हमें वो इन्वायरमेंट बनाना है। तो हम भी माशाल्लाह काफ़ी सोशल वर्क कर रहे हैं। हम फ्री प्लांटेशन करते हैं, फ्री फिजियोथेरेपी का हमने सेटअप बनाए हुए हैं, और दूसरे भी इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ जो है ना फ्री हेल्थ चेकअप करते हैं, फ्री पेरेंटिंग कंसल्टेशन करते हैं, यानी कि बच्चों की तरबियत के हवाले से लोगों को गाइडेंस देते हैं कि अपने बच्चों की तरबियत किस तरह करें। तो हम जितना हो सकता है यानी कि सोशल वर्क में इन्वॉल्व हो, खुद इन्वॉल्व हों, अपने घर वालों को इन्वॉल्व करें। क्योंकि सोशल वर्क से ही बंदे को जो है ना वो सही बिजनेस ओनर बन सकते हैं। सिर्फ फैक्ट्री लगाने से बंदा बिजनेस ओनर नहीं बन सकता। सिर्फ फैक्ट्री लगाने से बंदा बिजनेस ओनर नहीं बन सकता। क्योंकि उसका माइंडसेट बना हुआ नहीं होता। बहुत सारे लोगों ने जो है फैक्ट्री लगाए या पैसे कमाए, तो उसका जो माइंडसेट है वो बना हुआ नहीं होता। हम वैल्यू बिल्डिंग के ऊपर बात करें। जो बिजनेस ओनर है ना वो वैल्यू बिल्डिंग के ऊपर काम करते हैं, अपनी वैल्यू के ऊपर काम करते हैं। तो हमें इस चीज के ऊपर यार काम करना है, वैल्यू बिल्डिंग के ऊपर काम करना है। कैसे? हम जो है ना पैसे के ऊपर भागते रहते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय जो है वो पैसे के ऊपर भागते हैं, पैसा कमाना है। तो अगर हम बिजनेस ओनरशिप में भी है, एंटरप्रेन्योरशिप में है, और तब भी हमारे माइंड में जो है ना पैसा कमाना है, पैसे
काम कर रहे हैं तो ऐसे समझो हम तब भी सेल्फ एम्प्लॉय है। अगर हमारे माइंड में पैसा है तो तब भी हम जो है ना सेल्फ एम्प्लॉय है। तो हम वैल्यू बिल्डिंग के ऊपर काम करें, पैसे के ऊपर काम ना करें। वैल्यू बिल्डिंग कैसे? हम अपने आप को इतना जो है ना नॉलेजफाई कर लें, इतना नॉलेज हासिल कर लें, लोगों को इतना सर्विस दें कि हमारे माइंड में पैसा ना हो बल्कि लोग खुद चलकर हमारे पास आए, लोग हमारे सर्विस देकर हमारे पास आए, तो पैसा खुद ब खुद हमारे पास चलकर आएगा। समझ आ गया? यानी कि आपके पास हेल्थ का सॉल्यूशन हो, आपके पास इतना नॉलेज हो, आपके पास लोगों के बीमारियों को हल करने का सॉल्यूशन हो, तो लोग खुद ब खुद आपके पास आए, तो क्या समझे कि आपके पास फिर पैसा आएगा या नहीं आएगा? पैसा खुद ब खुद आएगा। पैसा जो है वैल्यू के पीछे भागता हुआ आता है। हम पैसे के पीछे ना भागें बल्कि हम वैल्यू बिल्डिंग के ऊपर काम करें, अपने वैल्यू बढ़ाएं, तो पैसा खुद ब खुद हमारे पीछे आएगा। समझ आ गया? ये बहुत बड़ा फलसफा है। अगर हम इसके ऊपर काम करें तो हमें जो है ना खुद अपने ऊपर और अपने घर में जो है ना अपने बच्चों के ऊपर हम वैल्यू बिल्डिंग के ऊपर काम करें, हम अपने वैल्यूज के ऊपर काम करें, हम इथिक्स अदब के ऊपर काम करें, तो इससे हमारे घर में जो है ना ये एनवायरनमेंट बनेगा, एंटरप्रेन्योरशिप का जो एनवायरनमेंट है वो बनेगा। ये नोट कर लिए? पिक्चर बनाओ इसको। हाँ। अच्छा, वट दे डू इन फ्री टाइम, यानी कि हम फारिग वक्त में क्या काम करते हैं। ये जो हमने 4 क्वाड्रेंट पढ़े थे, ये फारिग टाइम में क्या काम करते हैं। वट दे डू इन फ्री टाइम, फारिग वक्त में क्या काम करते हैं। एम्प्लॉय एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय जो है ना ये किसके ऊपर काम करते हैं। ये पॉलिटिकल के ऊपर डिस्कशन करते हैं। पॉलिटिकल को जो है डिस्कस करते हैं। फ्री टाइम है, बैठे हुए हैं, गपशप लगा रहे हैं, तो ये मुल्की हालात के ऊपर गपशप करते हैं। आज जी जो है ना इमरान खान की पार्टी के फलां बंदे ने जो है ना पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी में शामिल हो गए। आज जी नवाज शरीफ जो है ना मुल्क से वापस आ गए। आज जी क्या हुआ, तेल सस्ता हो गया। आप बताएं इसका हमारे माशरे में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जब फ्री टाइम उसके पास होता है तो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय अपने उस फ्री टाइम को इस तरह जो है ना ज़ाया करते हैं। उनका माइंड सेट यही होता है, वो अपनी फ्री टाइम को यहाँ सर्व करते हैं, पॉलिटिकल के ऊपर बातें करते हैं, ठीक है, मुल्क की हालात के ऊपर बातें करते हैं और दूसरे लोगों के ऊपर ब्लेम करते हैं, यानी कि दूसरों को गीबत करना, ब्लेम अदर। खुद को यानी वो पाक साफ समझते हैं।
उन्होंने ये नहीं किया था, उन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने वो काम नहीं किया था। ठीक है। नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव सोचें। डिस्कस ऑन प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम के ऊपर बातें करते हैं। यानी कि कोई स्टार्टअप लिया उन्होंने या कोई भी चीज़ वो कर रहे हैं, तो उनको वो चीज़ करने में जो प्रॉब्लम आते हैं वो उन प्रॉब्लमों को डिस्कस करते हैं, उनके हल की तरफ बात नहीं करते कि जो प्रॉब्लम हमें आया अब उसका हल कैसे निकालें, उसके ऊपर बातें नहीं करते, उन प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं कि जी मैं वो काम कर रहा था, मुझे ये चीज़ जो है ना, ये मसला पेश आया, वो आया, इस तरह का जो है ना। इकॉनमी के ऊपर ब्लेम करते हैं, जी महंगाई बहुत है, बड़ी महंगाई है, मुल्क की मैशत को जो है बात करते हैं। और क्या करते हैं, और स्पोर्ट्स देखते हैं। फ्री टाइम में जो है ना एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय स्पोर्ट्स देखते हैं, मैचें देखते हैं या कुछ और करते हैं। तो हमारा भी यानी कि ये अगर आदत है इनमें से, अगर हम अपना फ्री टाइम यहाँ सर्व करते हैं इलाकाई बातों के ऊपर, मुल्की हालात के ऊपर, या इकोनॉमी के जो है ना डिस्कस करते हैं, या पॉलिटिशियन के ऊपर जो है ना अपने वक्त को ज़ाया करते हैं, या स्पोर्ट्स जो गेम हो रहे हैं उनके ऊपर, क्रिकेट हो रहा है या कुछ और गेम, वहाँ अपने टाइम को, फ्री टाइम को ज़ाया करते हैं, यूज़ करते हैं, तो ऐसे समझो हम सेल्फ एम्प्लॉय या एम्प्लॉय के क्वाड्रेंट में है, हमारा माइंड वहाँ है। तो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर कहाँ पे होता है, वो अपने फ्री टाइम को कहाँ यूज़ करते हैं, बिजनेस ओनर जो है ना और इन्वेस्टर। ये अपने बिजनेस को बढ़ाने की बातें करते हैं, टॉक अबाउट ग्रोथ। हम अपने बिजनेस को बढ़ाएं कैसे, हम अपने बिजनेस को किस तरह बढ़ाएं, इसका ग्रोथ किस तरह करें, और उस बिजनेस को बढ़ाने में जो मसले आएंगे उसके सोल्यूशन के ऊपर बातें करते हैं कि हम इसको सोल्यूशन किस तरह निकालें, डिस्कस सोल्यूशन। वो प्रॉब्लम के ऊपर बातें नहीं करते, वो उनके हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं। अपने जो है ना इनकम को किस तरह बढ़ाएं, इन चीज़ों के ऊपर जो है काम करते हैं। सोशल वर्क करते हैं, अपने फ्री टाइम में जो है वो सोशल वर्क कर लेते हैं, प्लांटेशन हो गया या कोई और सोशल वर्क जो है हो गया, फ्री टाइम में सोशल वर्क कर लेते हैं। फ्री टाइम को जो है ना वो अपने फैमिली के साथ गुजारते हैं,
तो मैं भी इस पे कोशिश कर रहा हूँ कि अपने फ्री टाइम को जो है ना फैमिली के साथ गुजारूँ, और फैमिली के टाइम साथ गुजार रहे हैं, क्वालिटी टाइम मतलब गुजारें। अपना मोबाइल फ़ोन बंद करके, मोबाइल को साइड में करके, फिर अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने भाइयों के साथ जो है बात कर ले, उनके साथ गपशप कर ले और क्वालिटी की बातें करें। समझ आ गया? तो इंटरप्रेन्योरशिप अपना फ्री टाइम यहाँ यूज़ करते हैं। किन चीज़ों में करता है? अपने बिजनेस को बढ़ाने के ऊपर, और अपने बिजनेस को बढ़ाते में यानी कि बढ़ाने में किन तरह के प्रॉब्लम आएंगे, उन प्रॉब्लम के सोल्यूशन के ऊपर बातें करता है, और हमेशा पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव थिंकिंग करता है। अपने इनकम को बढ़ाने की यानी कि प्लानिंग करता है फ्री टाइमिंग में, सोशल वर्क कर लेते हैं, और क्या करता है? अपने फैमिली के साथ क्वालिटी का टाइम गुजारता है। बिजनेस ओनर इस तरह अपना टाइम गुजारता है। तो अगर हम इस तरह का टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने फ्री टाइम जो है ना, अपने फ्री टाइम को इस तरह यूज़ करते हैं, तो ऐसे समझो हम बिजनेस ओनर हैं। अगर हम अपने फ्री टाइम को मुल्की हालात के ऊपर, पॉलिटिकल के ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर जो है ना, या मुल्की इकोनॉमी के ऊपर, या नेगेटिव के ऊपर, या दूसरों को गिला गिबत के ऊपर गुजार रहे हैं, या दूसरों के ऊपर ब्लेम करने के ऊपर, या प्रॉब्लम्स खाली प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसा समझो हम क्या कर रहे हैं? हम एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय हैं। तो हमें अपने फ्री टाइम को जो है ना क्वालिटी वाला टाइम बना लेना है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, why people don't accept B quadrant? क्यों जो है लोग बी क्वाड्रेंट को एक्सेप्ट नहीं करते? लोग बी क्वाड्रेंट में क्यों नहीं आते? ये आपने कभी इसका सोचा है? रिस्क नहीं उठाते। हाँ, बड़े इसमें और भी क्वालिटियाँ हैं, और भी डिमांड है इसके ना, बी क्वाड्रेंट के। टाइम लगता है। हाँ, तो आप भी देख रहे हैं कि हमें जो है 1 माह तकरीबन हो रहा है क्लास को रेगुलर बनाए हुए, तो काफ़ी बंदों को जो है ना अभी तक वो टाइमिंग नहीं दे रहे। इंशाल्लाह काफ़ी दोस्त हैं पॉजिटिव, वो जो है ना टाइमिंग देंगे। तो इनकी बड़ी डिमांड है। हम ये ना सोचें कि हम टाइम नहीं दे रहे, बल्कि बिजनेस ओनर की बड़ी डिमांड है, इसकी डिमांड है। अगर वो डिमांड हम पूरा करेंगे तब हम बिजनेस ओनर में आ सकते हैं। अगर वो डिमांड हम पूरा नहीं कर सकते तो हम बिजनेस ओनर में नहीं आ सकते। समझा गया? तो हम 1 बाय 1 सबके जो है डिमांड पढ़ लेते हैं। ई क्वाड्रेंट की क्या डिमांड है?
इसका डिमांड सिक्योरिटी होता है कि मुझे जो है सिक्योरिटी मिले, मुझे अच्छे बेनिफिट मिले, टीएडीए हो, ट्रैवलिंग का अलाउंस मिले, मेडिकल का अलाउंस मिले, फ्री रिहाइश मिले, डीएचए में अच्छा घर मिले। तो एम्प्लॉय के जो है ना जो डिमांड है वो बेनिफिट, सिक्योरिटी, अच्छा तनख्वाह हो, पे अच्छा हो। और ये जो है ना तो इसका और डिमांड है, और वो डिमांड है कंप्लीट द टास्क गिवन बाय बॉस। यानी कि जो बॉस उनको जो टास्क दे सिर्फ वो टास्क पूरा कर लेते, खुद से कुछ नहीं करता। यानी कि बॉस अगर जो कहे उसको वो काम पूरा कर लेते हैं। बॉस कहते हैं कि फलाना असाइनमेंट पूरा कर लो, तो वो काम वो कर लेते हैं, खुद से वो काम करने के यानी कि उसमें जज्बा नहीं होता। तो ये डिमांड है ई क्वाड्रेंट का। जो भी एम्प्लॉय है वो जो है ना ये सारी डिमांड पूरा कर लेता है। एस क्वाड्रेंट की क्या डिमांड है, इसकी थोड़ा और कठिन डिमांड है। इसका डिमांड नंबर 1 इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फिर इंडिपेंडेंस होगा, आज़ाद होगा। और फिर उसको क्या मिलेगा, उसको प्रॉफिट मिलेगी। क्योंकि इसके भी बड़े सख्त डिमांड है सेल्फ एम्प्लॉय के भी, तो लोग सेल्फ एम्प्लॉय की तरफ भी नहीं जाते, क्योंकि इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, समझा गया, इंडिपेंडेंस बनना पड़ता है, और फिर जो है उसके ऊपर प्रॉफिट आता है। तो इसीलिए जो है ना लोग एस क्वाड्रेंट की तरफ भी नहीं आते, सेल्फ एम्प्लॉय की तरफ भी नहीं आते, वो जो है एम्प्लॉय की तरफ सफ़र करते हैं। और अब हम देखते हैं कि बिजनेस ऑनर की क्या डिमांड है, बी क्वाड्रेंट की क्या डिमांड है। नंबर 1 परसिस्टेंस, इसरार हो, उसमें मुस्तकिल मिजाजी हो, मुस्तकिल मिजाजी के साथ, इसरार के साथ, चीज़ों को सीखने का इसरार हो, लगन हो। नंबर 2 विजन के साथ काम करे, कोई विजन हो, कोई नज़रिया हो, उस नज़रिए के साथ काम करे। पेशेंट टू ट्रेन अदर पीपल, दूसरे लोगों को सिखाने का सब्र हो उसमें। और आपने वो पढ़ा, मैंने आपको सुनाया था फर्स्ट क्लास में, आपको याद होगा शायद नहीं, जो कॉल है मशहूर, क्या था वो कॉल, ये है कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वो ये सोचते हैं कि अगर हम हर काम अपने हाथ से करें तो पैसा हमसे पोशीदा रहेगा, पैसा हमसे पोशीदा रहेगा। यानी जो सेल्फ एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉय करते हैं, हर काम खुद करना। यानी कि हम आमतौर पर ये ज़रूर मिसल भी यूज़ करते हैं कि यार आपने वो काम जो है ना उस बंदे को दिया था, वो बंदा पता नहीं काम करेगा या नहीं, आप खुद अपना काम कर रहे हैं। यानी कि इसमें ट्रस्ट नहीं होता। वो जो कॉल ये है कि हर काम अगर हम खुद करें तो रिस्क और पैसा हमसे क्या रहेगा, पोशीदा रहेगा। और
हमारे अंदर ये सब्र हो कि हम दूसरे लोगों को सिखाएं, हमारे अंदर दूसरे लोगों को ट्रेन करने का, दूसरे लोगों को सिखाने का जज्बा हो, तो रिज्क और पैसा हमसे अवेजा हो जाएगा, हम पर जाहिर होगा। अगर हम अपने घर के दरवाजे को बंद करते हैं तो तब भी जो है ना रिज्क हमारे दरवाजे को तोड़ कर जो है ना आ जाएगा। समझ आ गया? पेशेंट का हो गया मतलब है सर? पेशेंट का मतलब सबर, पेशेंस टू ट्रेन पीपल, दूसरे लोगों को सिखाने का सब्र हो हमारे अंदर। सोशल वर्क करता है, अपने टारगेट सेट करता है, सेट द टारगेट। और सबसे बड़ा, सबसे अहम काम, वर्क विदाउट इंस्ट्रक्शन। यानी कि उसको कोई और कहने वाला नहीं होता, अपनी मर्जी के मुताबिक जब चाहे जैसे चाहे वो काम कर लेते। वर्क विदाउट इंस्ट्रक्शन यानी किसी और के कहने के बगैर जो है ना वो काम कर लेते हैं। एम्प्लॉय में क्या होता है, यानी कि बॉस जो उसको टास्क देते हैं वो बंदा वही काम कर लेते हैं। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉय में क्या है, यानी कि जब जिस टाइम बंदा जिस तरह का भी काम चाहे वो काम जो है वो कर लेते हैं, उसको कोई और इंस्ट्रक्शन देने वाला नहीं होता। ये सेल्फ अपना बिजनेस ओनर की क्वालिटी है। अगर हम में ये क्वालिटियां हैं, हम अगर ये डिमांड पूरा कर लेते हैं, ये डिमांड क्या है, हमारे अंदर परसिस्टेंसी है, इसरार है, चीज़ों को सीखने का इस्तकामत है, और हम विजन के साथ काम कर रहे हैं, यानी कि हमारे अंदर विजन है, जो भी हम सफ़र कर रहे हैं, दूसरे लोगों को सिखाने का सब्र है हमारे अंदर, हम सोशल वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और हम काम करने का टारगेट सेट करते हैं, और बगैर दूसरों के कहे हुए, बगैर किसी बात के किसी ने हमें काम किया, बगैर किसी के कहे हुए हम अपने तहत वो काम कर लेते हैं, तो फिर हम जो है बिजनेस क्वाड्रेंट के डिमांड को पूरा कर रहे हैं, तब हम इस क्वाड्रेंट में आ सकते हैं। और इन्हीं डिमांड के साथ हमें जो है ना 10,000 घंटे पूरा करने हैं, 500 लोगों को ट्रेन करना है, और रोबोटिक वर्साकी के मुताबिक हमें 5 साल लगेंगे इन्हीं सोच के साथ। और आई क्वाड्रेंट की क्या डिमांड है, कंट्रोल ऑन इमोशंस, spend free time for enjoyment, और अपने फ्री टाइम को जो है अपने आप को एंजॉय करने में बोलते हैं। पैसिव इनकम होगा इसका, और प्रॉस्पेरिटी, ये जी आई क्वाड्रेंट की डिमांड है। तो हमें इन डिमांडों को पूरा करना है। अगर हम बिजनेस ऑनर में आना चाहते हैं तो हमें इन डिमांडों को पूरा करना है।
वरना बहुत सारे दोस्त जो है ना वो अपने मुलाजमत को छोड़कर अपना कोई कंपनी स्टार्ट कर लेते हैं, अपना कोई क्या करते हैं कंपनी स्टार्ट करते हैं, लेकिन चंद साल बाद आप उनको देख रहे होते हैं कि उनको 2 टाइम खाने के लाले पड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने फैसला तो कर लिया बिजनेस ऑनर का, और जो बिजनेस ऑनर की जो डिमांड है वो डिमांड को पूरा नहीं कर पाते। उनके अंदर सब्र चाहिए, सोशल वर्क करना चाहिए, ठीक है, और बगैर किसी के इंस्ट्रक्शन के काम करना चाहिए। विजन के साथ काम हो तो तब जब बंदा जो है बिजनेस ऑनर बन सकते हैं। यहाँ तो बिजनेस ऑनर सोशल वर्क का तो नाम ही नहीं है बिजनेस ऑनर के ऊपर। और कोई बंदा यानी कि स्कूल के ऊपर बिजनेस करता है तो उसका माइंड सिर्फ यही होता है कि मैं पैसा कमाती हूँ, उसका माइंड में ये होता है, तो वो फिर बिजनेस ऑनर नहीं हुए, वो एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय के कैटेगरी में आएंगे। समझ आ गया? तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। सर पैसिव इनकम का मतलब? पैसिव इनकम यानी कि वो काम ना भी करे तो उसको पैसा आता रहे, ये इन्वेस्टर के जो है डिमांड है। और प्रोस्पेरिटी इसका हम चेक कर लेते हैं। तो आज ही आपको क्या समझ आया रमजान भाई? सर आज जो है ना हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। जो हम गेम खेलते थे पहले, सही, तो आज हमें पता चला कि वो जो है ना सारे जो है ना लक के ऊपर का वो जो है ना गेम होती है। हाँ, वो और हम अपना लाइफ भी जो है ना लक के ऊपर गुजारते हैं। तो वो गेम जो लूडो गेम है ये सारा का सारा जो है लक के ऊपर। हाँ, इसके तो हमें जो है अवॉइड करना चाहिए ये गेम। ज़बरदस्त। और जो है ये बहुत से गेम होते हैं वो जो है बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर वाले जो करते हैं, उनमें से मोनोपोली है, चेस हो गया, कैश फ्लो हो गया, और उसके साथ साथ जो है ना हम अपना जो है ना एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना इन्वॉल्वमेंट अपने घरों में जो है ना फैमिली के सपोर्ट से दे सकते हैं, हाँ, और सोशल वर्क से दे सकते हैं, सही, वैल्यू बिल्डिंग बना सकते हैं। खाली बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग का जो है जो सर्विस है हम बिल्डिंग के तहत हम बांट दें लोगों के दरमियान। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो इससे जो है हमारा वो एनवायरनमेंट में चेंजिंग आएगा। तो इस तरह के बहुत से कुछ सीखे थे। सही। और सुनवाश का आपने क्या समझा? प्रोस्पेरिटी का मतलब खुशहाली, खुशहाली की जिंदगी गुजारते हैं। आपने क्या सीखा सुनवाश भाई? मैंने भी यही सीखा है कि नो एम्प्लॉय और सब एम्प्लॉय है ना वो ज़्यादातर लूडो गेम खेलते हैं। ज़बरदस्त। उसका माइंड यही लक के ऊपर है, हम जैसे लक के ऊपर डिमांड करते हैं। हमारा बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर है ना वो मोनोपोली गेम खेलते हैं, चेस गेम खेलते हैं, कैश फ्लो गेम खेलते हैं, वो फैमिली सपोर्ट करते हैं और सोशल वर्क करते हैं, वैल्यू बिल्डिंग अपना बनाते हैं। ज़बरदस्त, उसका सोच यही होता है। ज़बरदस्त। और फ्री टाइम कहाँ सर्व करते हैं अपना? फ्री टाइम जो है ना अपने वो फैमिली के साथ सर्व करते हैं। सही। और जो है ना अपने जो है ना बिजनेस के जो ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जो डिस्कस करते हैं, बढ़ाने के लिए और अपने जो है ना सर्विसेज बढ़ाने के लिए जो है ना डिस्कस करते हैं। मतलब पॉजिटिव थिंकिंग करना, ज़बरदस्त, सोशल वर्क करते हैं। सोशल वर्क करते हैं। तो इसी तरह जो है ना अपना टाइम फ्री टाइम स्पेंड करते हैं। ज़बरदस्त। तो जी आज का क्लास हमारा यहीं तक था। नेक्स्ट हम फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।